हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चार्ट मास्टर विद जी में हार्दिक स्वागत है। आज मैंने एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो स्टॉक ऑन फायर है। उसका नाम है एपेक्स फ्रोजन और इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और उसके टेक्निकल चार्ट्स में बताने वाला हूं कि ये मुझे कैसा लग रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने 3 मंथ पहले एक तत्व चिंतन जो स्टॉक था, जब उसका प्राइस 1000 के आसपास चल रहा था, तब मैंने बोला था कि ये स्टॉक मुझे टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लगता है और इसमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो कि तत्व चिंतन ने उस 3 महीने में नियर अबाउट मुझे 40-45% का रिटर्न दिया है और ये खुद भी मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है। और मैं तत्व चिंतन का जो स्टॉक है ये मैं इसको लॉन्ग टर्म अगले 3 साल के लिए रखने वाला हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि जब निफ्टी या हमारा जो बुल मार्केट है जब जैसे स्टार्ट होगा वहाँ से 3 साल के लिए मैं कभी भी स्टॉक होल्ड करता हूँ ताकि मुझे मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिले। तो आज हम फोकस करेंगे आज के स्टॉक के लिए एपेक्स फ्रोजन फूड्स। एक्चुअली ये जो है ये फ्रोजन फूड्स बनाने वाली कंपनी है और इसके बारे में आप देखेंगे तो ये मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, नियर अबाउट 1000 करोड़ के आसपास का है और स्टॉक का पी जो है वो 50 का है और बुक जो है बुक वैल्यू है 163 रुपीज़ का है। और कुछ दिन पहले ये 200 के आसपास यानी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही थी और तब से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैंने इनिशियल अमाउंट जो 50,000 है वो बहुत ही लोएस्ट लेवल पे नियर अबाउट 220 के आसपास डाला था और मैं नियर अबाउट उसको 200 के आसपास कुछ डाला था। उसके बाद फिर 185 के आसपास भी डाला था। ये चार्ट पे आपको दिख रहा है और अब ये सडनली इसमें एक अच्छा जंप हुआ है, नियर अबाउट 20% का अपर सर्किट लगा है और ये मेरे रडार पे अभी ये बहुत एग्रेसिवली आ रहा है क्योंकि मैंने इनिशियल जो 1 लाख रुपये अमाउंट रहता है वो मैं बहुत धीरे धीरे डालता हूँ और जैसे ही मुझे ब्रेकआउट दिखता है तो मैं बहुत ही एग्रेसिवली जाता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो कंपनी है ये क्या करती है। तो इसका जो मार्केट है ये मोस्टली श्रिम्स या ब्लैक टाइगर श्रिम्स बेचने का काम करती है जो कि एक्सपोर्ट करती है और इनका कुछ ब्रांड है, उसका नाम है बे फ्रेश, बे हार्वेस्ट एंड बे प्रीमियम। ऐसे इनके कुछ प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सी फूड्स है यानी श्रिम्स है उनको वो एक्सपोर्ट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। अगर आप यहाँ पे देखोगे इनका सेल प्रोडक्ट जो है 94% जो है ये रिवेन्यू आता है सेल ऑफ प्रोडक्ट से और अदर ऑपरेशनल रेवेन्यू ओनली 6% है। बट अगर आप इसका जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो ये है एक्सपोर्ट 99% करती है और डोमेस्टिक ओनली 1% करती है। इसका मतलब क्या है कि इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ही है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है यूएसए को और वो है 64%, यूरोपियन यूनियन को 30% और चाइना एंड अदर को 6%। इसका मतलब जो भी अभी ट्रेड वॉर चल रहा था इसके वजह से ये बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी थी और जैसे ही अगले 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद जो टैरिफ वॉर ख़त्म होगा या यूरोपियन यूनियन के साथ एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आप समझ लेना कि इसका जो मार्जिन 2% या 1% पे आया था वो मार्जिन जैसे ही बढ़ने लगेगा तो आपको ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए मिलेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि एक ही दिन में इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है और ऐसे स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि आपको टाइम लगता है, 1 साल 2 साल आपको बाय करके रखना पड़ता है और आपको लगता है कि आपने शेयर लिया बट चल नहीं रहा है। बट ये जब स्टार्ट होते हैं तो ये बहुत तेज़ी से भागते हैं और विद इन 1 ईयर ऑफ पीरियड इट कैन बी 3 टाइम्स 4 टाइम और 5 टाइम्स ऑल्सो। ओके, इसके लिए मैं क्या करता हूँ जनरली मैं धीरे धीरे जब लोएस्ट वैल्यूएशन पे है तब इन्वेस्ट करता हूँ। अभी हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देखेंगे कि इसका जो सेल्स है वो देखेंगे। अभी यहाँ पे देखोगे मैं क्वार्टरली रिजल्ट पे आया हूँ। सितंबर 2022 से आप देखोगे तो नियर अबाउट सेल्स थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा था बट बीच में जैसे ये टैरिफ का इश्यू आया या 24 में जब टैरिफ का इश्यू आया यूएस टैरिफ का, तब यहाँ पे आप देखोगे सेल्स एकदम से डाउन हुआ और जो आपका मार्जिन है ये देखो ऑपरेशन मार्जिन, ऑपरेशनल प्रॉफिट और ऑपरेशनल मार्जिन ये आप देखोगे 1%, 6%, 2%, 2%, 3%। इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये ओनली बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर के वजह से इसमें बहुत ज़्यादा डेंट आया है। और अभी आप देखोगे कि पिछले जून में या सितंबर में जैसे ही इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील हुआ वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा तो आप यहाँ पे देखोगे इनके मार्जिन 6%, 5% यानी ग्रो होने लगे और इनका प्रॉफिट भी आप देखोगे सडनली 16 करोड़ हुआ है। और ये मुझे पता है इसीलिए मैं पिछले 3-4 मंथ से इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूँ और अभी ये मेरे बहुत एग्रेसिव लिस्ट में है। और अगर आपके पास है या आपके किसी दोस्त के पास ये शेयर है या आपने अभी लेना चाहते हैं तो आप इसमें हर डीप पे बाय कर सकते हैं। बट कंडीशन एक ही है कि ये यूएस टैरिफ का एक जो इश्यू है तब तक आपको ये पेन सहन करना पड़ेगा। जैसे ही यूएस टैरिफ का इश्यू सॉल्व हो जाएगा तो आप समझ लेना ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। अगर आप इसका एनुअलाइज रिटर्न सेल्स देखोगे तो ये 500 करोड़ था
नियर अबाउट 2024 में, सॉरी 2014 में, तो वो अभी बढ़ के नियर अबाउट 2 टाइम्स हुआ है। बट आप एक याद रखना कि इसका जो हाईएस्ट ऑपरेशनल मार्जिन जो है ये 10-11% के आसपास रहता है, जो कि 3 या 4% पे गया था। इसका मतलब अगर 900 सेल्स पे या 800 का सेल्स पे अगर ये 10 या 11% का अगर मार्जिन मिल जाता है इसको अगले 2-4 क्वार्टर में, तो आप समझ लेना कि इसका जो टोटल नेट प्रॉफिट है ये आपको बढ़ के ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मिला था 80 करोड़ का, वो डायरेक्टली 160 करोड़ का प्रॉफिट जंप हो सकता है। और आप समझ लीजिएगा कि जब भी प्रॉफिट 4 करोड़ था मार्च का, या मार्च 24 का ओनली 15 करोड़ था, या मार्च 23 का 36 करोड़ था, और मार्जिन बढ़ने के कारण जब इसका ओनली नेट प्रॉफिट अगर इसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ जाता है 10% मार्जिन के वजह से, अगर ये 150 करोड़ या 160 करोड़ हो जाता है, तो आप समझ लेना कि ये स्टॉक 5 से 6 टाइम्स इमीडिएटली हो जाएगा 3-4 क्वार्टर में। तो उस रैली का मैं वेट कर रहा हूँ, और मैं जैसे ही इसमें कुछ अच्छा एक्टिविटी होता है तब मैं मेरे सब शेयर जो मैंने लिया है, मैंने IOL केमिकल्स या बीच में तत्व चिंतन लिया था, और मैंने इस चैनल पे मैंने ये सब वीडियो डाले हैं, और आप इस पे मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और आप भी इसमें कुछ आपका पोजीशंस बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट रहना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.